का कार्यक्रम चल रहा है। इसके पश्चात आज का इस सम्मेलन कार्रवाई आगे आप सब हमारे जो प्रकोष्ठों के अध्यक्ष हैं, कांग्रेस के हमारे अध्यक्ष हैं, सब लोग हैं कि वे भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है, जवाब नहीं है, इसका उत्तर नहीं दे पा रहे। मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि नया योजना अपने एक घर लेके गए। टीपानिया जी खड़े हो जाओ, बैठ जाओ। भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है, जवाब नहीं है, इसका उत्तर नहीं दे पा रहे। मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि नया योजना अपने एक घर लेके गए। टीपानिया जी खड़े हो जाओ, बैठ जाओ। भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है, जवाब नहीं है, इसका उत्तर नहीं दे पा रहे। मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि नया योजना अपने एक घर लेके गए। टीपानिया जी खड़े हो जाओ, बैठ जाओ। इतो भलो आदमी मिला को दूसरा एक ऊंट वाला का तब नीन आया, वो सज्जन आदमी का है जो वो ऊंट वाला ऊंट पसंद इच्छा ही नहीं उतरे 5 साल। और यो सज्जन बेचारा जगह जगह भटकते रहो, गर्मी में, पानी में, बरसात में, सब में। गलत तो नहीं की रहे? अरे जोर से बोलो, गलत तो नहीं की रहे? तो आप सबको याद होनी चाहिए कि कांग्रेस पार्टी ने 3% स्वास्थ्य पे अपने घोषणा पत्र में पैसा खर्च करने की बात कही है। बजट का 3%, जीडीपी का 3%। इसमें हर परिवार के वो व्यक्ति जो गरीबी रेखा में आता है, जो इनकम टैक्स पे ही नहीं होता है, उसका 2 लाख तक का इलाज होगा। आपको ये याद रखना चाहिए कि 6% जीडीपी का कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में है कि 6% शिक्षा पे खर्च होगा। क्या है इसका मतलब? इसका मतलब है कि हमारा हर परिवार की बच्चियों को, बेटों को हायर एजुकेशन तक मुफ्त शिक्षा मिलेगी, फ्री शिक्षा मिलेगी। ये वचन कांग्रेस पार्टी क्रांतिकारी कदम है, यह अद्भुत कदम है। जब ये योजना लागू होगी तो आपको बदलाव महसूस होगा। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा बदलाव किए, वो चाहे शुरू में श्वेत क्रांति की बात हो, हरित क्रांति की बात हो, सूचना का अधिकार हो, भोजन का अधिकार हो, शिक्षा का अधिकार हो, या अभी भूमि अधिग्रहण अधिनियम की बात हो, या अब न्याय योजना हो, या शिक्षा को क्षेत्र को लेकर नई क्रांतियां हो। कांग्रेस पार्टी किसानों के लिए अलग से बजट का प्रोविजन कर रही है। किसान परिवार के लोग 70% इस देश में आबादी में काम करते हैं। आप ये देखो कि उनके लिए अलग से बजट लेके आना, सिर्फ किसान के हित की बात करना, ये विचार कांग्रेस को ही आ सकता है, बीजेपी की सोच में भी नहीं है ये बात। हम सबका चुनाव है, हम सबको राहुल गांधी बनना पड़ेगा, हम सबको प्रहलाद टिपानिया बनना पड़ेगा, हम सबको सज्जन सिंह वर्मा और हम सबको जीतू पटवारी बनना पड़ेगा, तब कहीं जाके जीत मिल पाएगी। 2800 पोलिंग पूरे संसद क्षेत्र में है। क्योंकि जानकारी मुझे इसलिए ज्यादा है कि मैं सदन का सांसद प्रतिनिधि रहा हूँ और 8 विधानसभा को बहुत नजदीक से जानता हूँ और मैं कई सच्चाई भी जानता हूँ। हालांकि कुछ लोग बुरा मानते हैं इस बात को। मैं जीतू भाई पहले भी कह चुका हूँ, इस सरजमीन में फिर कहना चाहता हूँ, देवास के अंदर अगर हम देवास विधानसभा नहीं जीते तो प्रहलाद टिपानिया जी सांसद नहीं बन पाएंगे। मैं आज फिर कहना चाहता हूँ, ये कड़वी सच्चाई है। चूंकि हमारी कमजोरी रही है संगठन की, कहने की मैं मानता हूँ इस बात को। कई वर्षों से हम चुनाव लड़ते आ रहे हैं, कई बातें करते आ रहे हैं, एक दूसरे को निपटाते चले आ रहे हैं, जो भी जीतते हारते आ रहे हैं। परंतु इस बार टिपानिया जी किसी के आदमी नहीं है, केवल वो केवल राहुल गांधी का आदमी है और हमको केवल राहुल गांधी को जिताना है। सबसे ज्यादा लीड अगर कहीं पे मानती है भारतीय जनता पार्टी तो देवास की मानती है। इस भ्रम को हमने तोड़ा था जब सज्जन भाई सांसद बने थे, तो हमने सब ने मिलकर, या तमाम वो लोग बैठे, मुझे याद है जो सेक्टर इंचार्ज थे, जिन्होंने जी जान लगाया था सज्जन भाई के लिए भी और कांग्रेस के लिए, यहाँ वो विराजमान है।
कोई ग्रुपबाजी नहीं, कोई कुछ नहीं। एक लक्ष्य होना चाहिए कि हमारा पिलाटी बनर्जी सांसद के रूप में जाएगा तो दिल्ली के अंदर हम सब बुलंद आवाज में कह सकेंगे कि देवास जिंदाबाद, कांग्रेस जिंदाबाद। हम सब ने प्रण करना है। आपके मार्गदर्शन में सचिन भैया, जीतू पटवारी जी, ये वो हस्तियां हैं जो निडर होकर बात करते हैं, न पहले कभी शिवराज से डरे, न आज कभी मोदी से डरते हैं। ये दोनों भाई की जोड़ी चमत्कारी जोड़ी है। पर कई विघ्न संतोषी लोग यहाँ हैं जो बीच में फफूंद फैलाने का काम भी करते हैं, चाहे वो नेता हो चाहे बाहर के लोग हो। मैं जानता हूं उनको भी, वो कितनी फफूंद लगा लें, कांग्रेस के अंदर में फफूंद लगने वाली नहीं है। हम सब भाई लोग एक हैं, गाहे बगाए लोग तरह तरह की बातें करते हैं, परंतु हमने 15 साल में बहुत कुछ सीख लिया दादा, सब कुछ समझ में आ गई हमको। मध्य प्रदेश जीता है, दिल्ली भी इस बार जीत के दिखा देंगे, ये हम कांग्रेस से कहते हैं। गुलामी अभी बची है, देवास के अंदर गुलामी की परंपरा रही है। इस गुलामी को हमको तोड़ना निश्चित रूप से पड़ेगा, और तब होगा जब हमारे पोलिंग बूथ पे बैठा हुआ साथी घर से निकलकर जिंदाबाद कांग्रेस के नारे लगाएगा तो निश्चित रूप से पिलाटी बनर्जी हजारों हजार मत से देवास के अंदर जीतेंगे। आदरणीय दोनों मंत्री जी को बताना चाहता हूँ, बाबरिया जी यहाँ बैठे हमारे क्रांति भैया, जिन्होंने लगातार मेहनत की है। सेक्टर, मंडलम, ब्लॉक अध्यक्ष, वार्ड अध्यक्ष, वार्ड पोलिंग बूथ की तैयारियां 100% तैयार हो चुकी हैं। केवल सेनापति का आदेश का इंतजार था। आदेश हो चुका है कि कैंडिडेट हमारे बीच में पिलाटी बनर्जी होंगे। अब हम स्थिति में आ गए हैं कि सेक्टर बनाकर हम अपनी मीटिंग चालू करेंगे। बहुत जल्दी कार्यालय के उद्घाटन होंगे। हम समस्त नेताओं का सम्मान भी करेंगे जो नेता देवास में आएंगे, जिनकी ड्यूटियां लगेगी AICC से, PCC से, सरकार की तरफ से, जो भी हमारी ड्यूटी हमारे ऊपर आएगी वो हमारे सब हमारे आदरणीय हैं। निश्चित रूप से उनके मार्गदर्शन में देवास में नया इतिहास रचेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है, कबीरा आज मैदान में है। हमने कबीरा को बहुत सुना कि बनर्जी ने कबीर पे चलने की राह सिखाई है। आज हमारा वो नेतृत्व करने निकल पड़े हैं। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे व्यक्ति ने कांग्रेस से चुनाव लड़ने की हाँ की है। ये हम सब के लिए सौभाग्य की बात है। और मैं इनकी लोकप्रियता जानता हूँ, ऐसा कोई गांव मोहल्ला नहीं होगा, और विशेष रूप से वो जातिगत समीकरण जो हमारी जातीय मजदूर साथी लोग हैं हमारे देवास में भी, भैया जो आउटर साइडर के वार्ड है हमारे, आज भी कई लोग इनको पूछते हैं, तरसते हैं इनको सुनने के लिए। हमारे सामने जो चुनाव लड़ने आ रहे हैं वो न्यायाधीश थे। मुझे समझ में नहीं आता कि कैसा न्याय फैसला सुनाया उन्हें अपने मामले में। अच्छी खासी नौकरी छोड़ के, अरे दादा मनोहर उपवाल का इंतजार कर रहे थे हम तो, जो 20% की कमीशन लेता था जीतू पटवारी जी। मेरा आज आरोप है उस सांसद पे, उस मूर्ख सांसद पे आरोप है। उसमें दम होता तो चुनाव लड़ने आ जाता, 3 लाख वोट से चुनाव जीतते। मैंने पहले भी कहा था, उनके सिपा सलाहकार सांसद जी के जितने भी थे दाएं बाएं, वो आज सब गायब है पिक्चर में से। राजनीति करना इतना बच्चों का खेल है जो हर कोई खेले। ऊँटवाली कहाँ चलाने चले गए, वापस मैदान में आते सीख लेते हमारे सज्जन भाई से। चुनाव हारना जीतना सब चलता रहता है, अपना कार्य क्षेत्र छोड़ के कहाँ चल रही है। हम तो इंतजार कर रहे हैं आपका। यहाँ आना था, देवास की जनता से उन्हें माफी मांगना थी हर चीज की। उनका गोद लिया हुआ गाँव बनर्जी में तो निवेदन करना चाहता हूँ, जो उन्होंने गाँव गोद लिया है, आप और हम सबको वहाँ चलना चाहिए, देखना चाहिए वो गोद कैसा लिया है गाँव। क्या वहाँ पे बच्चे शिक्षित हो गए, वहाँ विद्युत प्रवाह पूरा आ रहा है, क्या पानी की समस्या खत्म हो गई, सड़कों की समस्या खत्म हो गई? नहीं, उस गांव को और गंदगी की ओर धकेल दिया। ऐसे निकृष्ट सांसद को मैं धिक्कारता हूँ आज, और आज बदला लेने का समय आ गया है। हम सबको एक होकर पिछले 5 साल के प्रशासन में जो उन्होंने कार्य किए हैं सांसद ने, उन सबको उजागर करना है और झूठ को हम सबसे दूर करके सत्य की ओर राह पे हमको चलना है। आगे दीपावली बिताने का संकल्प आपसे निवेदन करूंगा, दोनों हाथ खड़े होकर आज संकल्प दिलाते देवास के हमारे साथी लोग कि हम सब एक हैं, और जो देखना चाह रहे हो साथी देख भी लें कि हम सब हमसे जो टकराएगा आवाज दो, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद।
पहले जो है केंद्र सरकार को राफेल मामले पे जो है सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, क्या कुछ आपका कहना? दूध का दूध, पानी का पानी, कभी ना कभी तो होता है। इस देश में चोर मचाए शोर, वो वाली कहावत नरेंद्र मोदी पूरे देश में घूम के खुद चोर और शोर मचाया जा रहा है। जब राहुल गांधी ने कहा कि चौकीदार चोर है तो उसके पीछे तमाम सारे तथ्य थे, तमाम सारी वो बातें थी जो सर्वसिद्ध हो चुकी हैं। राफेल के मामले में 30,000 करोड़ का सीधा सीधा लाभ अंबानी परिवार को पहुंचाने वाले नरेंद्र मोदी, जब कांग्रेस ने उंगली उठाई तो नरेंद्र मोदी 1 महीने तक चुप रहे, राफेल पे कुछ नहीं बोले। और आज सुप्रीम कोर्ट ने सिद्ध कर दिया कि इतना बड़ा घोटाला हुआ है उसमें, फिर से उस केस की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ने ग्राह्य की है। हम धन्यवाद देते हैं सर्वोच्च न्यायालय को कि इस देश के चौकीदार को जब तक जेल की सलाखों के पीछे नहीं भेजोगे तब तक कांग्रेस आंदोलनरत रहेगी। क्या लेकिन भैया बात ये भी सामने आ रही है कि आपने भी जो है देशद्रोही जैसे शब्द इस्तेमाल किए देखिए मोदी के लिए। मैं निश्चित रूप से आज भी मैंने कहा, जो आदमी राष्ट्रवाद की और सेना के नाम पे कल भी उसने वोट मांगा, इतने मूर्ख लोग हैं ये, सेना को आगे रख के वोट मांग रहे। कल चुनाव आयोग ने फिर संज्ञान लिया नरेंद्र मोदी के भाषण पे। राष्ट्रद्रोही मैंने इसलिए कहा कि जो व्यक्ति कश्मीर के महबूबा मुफ्ती पीडीपी की अध्यक्ष हैं, उसके साथ हाथ मिला के वहाँ जम्मू कश्मीर में सरकार बनाता है, उसी महबूबा मुफ्ती के कार्यकर्ता जब हमारे सेना के जवान आतंकवादियों को पकड़ने जाते हैं, मुंह तोड़ जवाब देने कश्मीर की सड़कों पर उतरते हैं, महबूबा मुफ्ती के लोग उस पर पत्थर फेंकते हैं, पेट्रोल बम फेंकते हैं। ऐसे लोगों के साथ हाथ मिला के नरेंद्र मोदी ने भाजपा की सरकार बनाई, तो इससे बड़ा देशद्रोही और कोई नहीं हो सकता। नहीं, क्या मानते हैं आप ये जो फैसला आया है, अब इसके बाद निश्चित रूप से चुनाव में क्या कांग्रेस को उसका फायदा मिलेगा? लोगों के बीच में आप देखिए, राहुल गांधी ने जो कहा कि चौकीदार चोर है, वो सिद्ध कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। केस की फिर से सुनवाई के लिए फाइल बुला ली है, तो ये सिद्ध हो गया कि वास्तव में चौकीदार चोर भी है और सुप्रीम कोर्ट में अब न्याय मिलेगा। इस देश की जनता को जो गाड़ी कमाई का पैसा अंबानी परिवार में दिए जा रहे हैं 30,000 करोड़, अब जनता को न्याय मिलेगा कि ये उसकी गाड़ी कमाई का पैसा है, अंबानी का नहीं। ठीक भैया, ये बताइए कि जो है कुछ देर पहले अभी जो है सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को जो है राफेल मामले में फटकार लगाई है। कांग्रेस लगातार जो है सवाल खड़े कर रही थी और अब चूंकि चुनावी माहौल भी है और मतदान भी होने वाला है और इसी के टाइम अब जो है निर्णय। जब फ्रांस के राष्ट्रपति ने मेरे देश के प्रधानमंत्री को चोर कहा, राहुल गांधी जी विपक्ष के नेता होने के साथ कई जगह इस बात को कहते रहे कि मोदी जी देश के प्रधानमंत्री को फ्रांस का राष्ट्रपति चोर कह रहा है। प्रधानमंत्री जी ने उस बात को छुपाया, कहीं जवाब नहीं दिया और जगह जगह कहते रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने माना कि राफेल पे कोई बात गड़बड़ नहीं हुई है। आज स्पष्ट हुआ कि राहुल गांधी जी ने जो सवाल खड़े किए थे, जो चौकीदार पर प्रश्न चिन्ह फ्रांस के राष्ट्रपति ने उठाए थे, राहुल गांधी देश की जनता के सामने वो बातें कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर मोहर लगाई है। अब मोदी जी बताएं, चौकीदार चोर है, चौकीदार क्या किसी ने पक्ष लिया है कि खुद की भागीदारी है, ये स्पष्ट देश जानना चाहता है। क्या लगता है कांग्रेस को कितना अब जिस तरह से ये जो चुनावी दौर है, ऐसे में इस तरह का फैसला आया है और जो फोटोकॉपी करके जो चोरी किए हुए दस्तावेज हैं उनको साक्ष्य मानने के लिए जो है सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि उनको माना जाएगा साक्ष्य, क्या कुछ कहना आपका? ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट न्याय का मंदिर है और कांग्रेस पार्टी संविधान की पुस्तक को, संविधान की किताब को सर माथे पर अपने आस्था के ग्रंथों जैसा रखती है। हमें भरोसा है न्याय मिलेगा, चौकीदार चोर होगा और सज़ा मिलेगी, अभी मिलेगी या कांग्रेस की सरकार आएगी तब मिलेगी। चुनाव में भी लाभ मिलेगा इसका? कांग्रेस पार्टी यूँ मोदी जी जाने वाले हैं, कांग्रेस आने वाली है। ये देश की जनता की समझ में आ गया है कि चौकीदार चोर है।